हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग अगेन मल्टीपल टॉपिक पे बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आज के मार्केट का हाल कैसा है। तो देखो, आज मार्केट ना खराब है। आपको इंडेक्स वगैरह सारा ग्रीन दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में मार्केट के अंदर जाओगे तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो आज आपको लाल होगा। उसका रीजन क्या है? सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देख लो। एडवांस में देखोगे तो सिर्फ 1000 शेयर आपको ग्रीन में है एंड 1800 शेयर आपको रेड में है। तो ज्यादा आपको शेयर नीचे है, कम आपको ऊपर है। तो इंडेक्स के लेवल पे आपको जो दिख रहा है हरियाली, वो एक्चुअली पोर्टफोलियो में होगा नहीं। निफ्टी 50 का क्या सीन है? निफ्टी 50 अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 0.6% ऊपर है। बैंक निफ्टी आपको 0.5% ऊपर है। लेकिन जो सबसे बड़ा हिट करने वाला चीज है वो स्मॉल कैप 100, वो आपको 0.78% डाउन है। नॉट ओनली दैट, अगर आप स्मॉल कैप 400 पे आके देखोगे, मिड स्मॉल 400, तो वो 0.11 है। और जो स्मॉल कैप 250 है दैट इज डिवास्टेटेड, लाइक -0.8% नीचे है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो मार्केट का आप देखोगे ओवरऑल तो खराब है, क्योंकि देखो आपको इंडेक्स दिख रहा है ना, लेकिन इंडेक्स तो कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर से बनता है। ठीक है, सीन क्या है यहाँ पे? आज मार्केट को अच्छा खासा तोड़ा गया है। पोर्टफोलियो लेवल पे आपके शेयर्स ज्यादा गिरे हुए होंगे और आपका पोर्टफोलियो आज मोस्ट लाइकली, ज्यादातर चांसेस देखिए 1% से ज्यादा नीचे होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ये होगा, ये भी देखो कि आपको पूरे अप्रैल में कितना पैसा बना है, तो उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। इट इज पार्ट ऑफ मार्केट। जस्ट फोकस की जो आपकी कंपनी है उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, और डेवलपमेंट अच्छा आ रहा है कि नहीं। तो आज की वीडियो में टीएससी इन्फोसेक कवर करूंगा, देन आपको मैं केस टेक्नोलॉजी कवर करूंगा, और देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले टीएससी इन्फोसेक का नंबर देखो भाई। टीएससी इन्फोसेक का नंबर बहुत ही खराब है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बढ़ा ही नहीं है। यहाँ पे देखो तो सिर्फ 30% बढ़ा है क्वार्टर, और आपको H1 अक्रॉस H2 तो डिक्लाइन है। वहीं पर आप देखोगे पैट में तो अच्छा खासा डिक्लाइन है, पैट भी इनका अच्छा खासा डिक्लाइन किया। उसका रीजन क्या है? इनका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आपको बढ़ा है, उसके अलावा अदर एक्सपेंस भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो बेसिकली इनका रेवेन्यू बढ़े, रेवेन्यू थोड़ा सा मतलब रेवेन्यू घटा है एक्चुअली में, और एक्सपेंस बढ़ गया है, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक कर गया है। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा, कंपनी इज करेंटली इन एक्सपेंशन मोड। कंपनी आपको यूएस में बड़े बड़े लोगों को हायर कर रही है ताकि आपको यूएस गवर्नमेंट के अंदर जा सके। 10,000 क्लाइंट, तो अभी एक तरह से समझ लो तो दिस इज अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। अगेन थिंग्स कैन शूट अप मेरे हिसाब से। देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोलती है कॉन कॉल में। तो कंपनी अभी लोअर सर्किट में ट्रेड कर रही है। रिजल्ट जैसे आया लोअर सर्किट लग चुका है। तो मेरे हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, अभी जस्ट रिजल्ट आया एक्चुअली में इसका, तो इसका पी रेशियो कितना बनता है? पी रेशियो 50 के आसपास बनता है। इफ द कंपनी कैन डिलीवर व्हाट इट इज सेइंग, तो कंपनी हैज गुड पोटेंशियल मेरे हिसाब से। साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने जो जो कंपनी का आपको एक्विजिशन किया है, वो कंपनी भी आपको अच्छी है, एंड दे क्रिएट अ गुड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो टीएससी इन्फोसिक पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। रिजल्ट कतई अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट से बात करके ही पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से आपको इनका एक्सपेंस बढ़ा है, रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा है ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कौन कॉल के बाद में एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा, जाके देख लेना मेरे चैनल पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और केंस्टेक का बात करता हूँ आपके साथ। केंस्टेक का क्या हुआ है? देखो केंस्टेक में ना आज जबरदस्त तोड़ा गया है। केंस्टेक को 18% नीचे अभी ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो केंस्टेक का रिजल्ट क्या उतना ज्यादा खराब था? मेरे हिसाब से उतना ज्यादा भी खराब नहीं था जितना तोड़ा गया है। देखो मार्जिन का बात जहां तक करें ना, मार्जिन इनका डिंक हुआ है, रेवेन्यू पे शॉर्टेज है। मैनेजमेंट क्या करती है ना, 45 दिन हो गया था क्वार्टर का, तब मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका यही बोलना था कि हमारा जो ये वार वगैरह चल रहा है उससे पहले देखो इस क्वार्टर में बहुत सारी कंपनी आएंगी जो बोलेंगी आपको कि हमारा बिजनेस इंपैक्ट हुआ है इस वार की वजह से। क्यों? देखो ये क्या करती है, ये आपको पीसीबी पे असेंबली करती है। ठीक है, इसका बिजनेस क्या है? ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड खरीदेगी, उस पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऐड करके फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचेगी, जैसे स्मार्ट मीटरिंग वगैरह सब हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है समझना कि इनका बाहर से सामान आता है और इनका एक्सपोर्ट से भी बिजनेस आता है। 10% आता है माइनस है, लेकिन ये लोग अपना रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, तो रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, फिर डिस्टर्बेंस था बहुत ज्यादा, तो दिस मे हैव इंपैक्टेड। तो थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं जो कि आपको कौन कॉल में डिस्कस हुआ है। तो कौन कॉल में क्या डिस्कस हुआ है? कौन कॉल में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था कि सर आपका कैश फ्लो जो है वो
2500 करोड़ निगेटिव है, आपने बोला था कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैनेजमेंट डिफेंड किया उसको ये बोल के कि देखो भाई मेरा जो स्टैंड अलोन बिजनेस है उसमें, स्टैंड अलोन जो ईएमएस वाला बिजनेस है उसमें मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन जो स्मार्ट मीटरिंग वाला बिजनेस है उसमें कैश फ्लो मेरा निगेटिव है। ठीक है, मैनेजमेंट ऐसा बोला है कौन कौन में। तो और ये भी गाइडेंस दिया है कि Q2 तक कोशिश करेंगे, Q2 Q3 तक कि हम उसे 70-80% कम कर दें, 200 माइनस के अकाउंट कैश फ्लो रखेंगे, हम अपना कलेक्शन कर लेंगे। उसके अलावा के दिस ईयर के एंड तक हम लोग अपना कैश फ्लो को पॉजिटिव कर लेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है। एंड देखो मुझे क्या लगता है, इस क्रैश के बाद अभी जो कंपनी टूटी है तो कंपनी आपको 60 के पी के अराउंड मिल रही है। ठीक है, और दूसरा बात क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि आप एक बात समझो कि जो इनका ऑर्डर बुक है ना वो हल्का सा डिक्लाइन किया है, दिस इज ऑल्सो द रीजन कि मार्केट इसको तोड़ा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं, मे बी अनसर्टेनिटी की वजह से ऑर्डर वगैरह नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। एक जो इंपॉर्टेंट चीज था वर्किंग कैपिटल वगैरह देखना था हमें, तो देखो ये है और यहाँ पे भी देखो तो इसमें थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट ही दिखेगा। नेट वर्किंग कैपिटल डेज पिछला बार था 139, अभी है 125 लास्ट क्वार्टर का। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर आपको इन्वेंट्री डेज 118 था और इन्वेंट्री डे आपको घटा है, तो सारे मैट्रिक जो है आपको रिसेबल डेज वगैरह थोड़ा थोड़ा सारा इंप्रूव हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन क्या वो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है, मेरे साथ ड्रास्टिक नहीं है। और जो इनका आपको कैश फ्लो नेगेटिव वगैरह दिख रहा है वो आपको इनका स्मार्ट मीटरिंग वाले बिजनेस की वजह से दिख रहा है। मैनेजमेंट का बोलना है ये ठीक हो जाएगा। स्मार्ट मीटरिंग का प्रोजेक्ट का मिलता है किन से है, इनको मिलता है गवर्नमेंट वगैरह से, तो गवर्नमेंट अगर काम करेंगे तो थोड़ा डिले हो सकता है, नथिंग मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चीज है। और हाँ, जो जिसके लिए मार्केट इसको पनिश कर रही है कि आप बार बार बोलते हो कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, क्योंकि आप एक बात समझो कि शॉर्ट टर्म में ना मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन होता है। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन होता है। चलो ये तो रहा कैस्टेक का चार्ट। और एक बार समझो, एक कम बार कोई कंपनी अगर अपने ऑल टाइम हाई से 50% गिर रही है ना, इट विल टेक इट टाइम टू रिकवर। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था कैस्टेक का, तभी मैंने आपको बताया था हो सकता है कि ये कंपनी 1-1.5 साल यहां तक ऐसे ऐसे जिगजाग करे, फिर जब अच्छा रिजल्ट आने लगे। और क्या होता है ना कि मार्केट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अच्छा हमेशा आएगा तो मार्केट उसको रिवार्ड ही करेगी। मार्केट क्या करती है ना, कभी कभी कंसोलिडेशन करवा देती है किसी कंपनी को। हो सकता है कि इस कंपनी का एक साल अच्छा और रिजल्ट आए, ठीक है, तब इसका पीर 30-40 जाए, फिर वापस से इसमें तेजी आए। यूफोरिया में मार्केट चलता है, इसको एक्सेप्ट करो। एंड शॉर्ट टर्म में मार्केट में आपको अगर बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है किसी कंपनी का, तो सर्वाइवल मुश्किल है। एक बात और देखो, कितना वॉल्यूम है, इतना मतलब लगभग 2 घंटा तो हो गया ना मार्केट का स्टार्ट हुआ, कितना वॉल्यूम है यहाँ पे देखो कितना था। क्या वॉल्यूम बहुत ज्यादा है? मेरे हिसाब से वॉल्यूम उतना भी ज्यादा नहीं है, अभी तक तो वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है। तो सीन यहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से रिटेलर्स को पैनिक कराया जा रहा है। और जो एक बात और समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ऑफसेट प्लान है ना, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी आपको पैसा दिया हुआ है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो कोई भी गवर्नमेंट किसी कंपनी को ऐसे तो पैसा नहीं देगा, दे हैव कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव एवरीथिंग। और ये बात समझो कि ये गिनी चुनी कंपनी है इंडिया का जो ऑफसेट में काम करती है। तो मेरे हिसाब से पैनिक सेलिंग मत करो, बिजनेस को पहले समझो। अगर लग रहा है कि यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी तो लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि पैनिक सेलिंग से बचो, ठीक है। मैं एक चीज और दिखाता हूं कुछ कंपनी का। HFCL तो रिसेंट है ना, HFCL तो आप लोगों का आज के टाइम पे फेवरेट होगा, आप लोगों का नहीं मतलब ज्यादातर लोगों का। देखो HFCL में क्या हुआ, आज के टाइम पे HFCL भले ही 4% डाउन है, HFCL को भी एक बार नीचे लाया गया, बहुत टाइम तक यहां कराया गया। जैसे मेरे हिसाब से Q3 का रिजल्ट आया था ना, तो इट वाज क्लियर कि अगला क्वार्टर से कंपनी का नंबर अच्छा आने वाला है, Q2 से भी, क्योंकि उनका ऑर्डर बुक भी ग्रो हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे देखो पहले रिजल्ट से पहले इसको क्या किया गया, डबल किया गया, ठीक है, 50-60% ऊपर लेके जाया गया, फिर उसके बाद उसको वहां से घटाया गया। मतलब एक चीज समझो कि मार्केट में जब पैसा बनना होता है ना, तब मार्केट में पैसा बनता है 1-2 महीने के अंदर, ठीक है। तो अपना एनालिसिस करो, सीखो, और पैनिक में ना बाई करो ना पैनिक में सेल करो। दिस इज द रीजन कि आप मतलब ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि दे बाय इन पैनिक, दे सेल इन पैनिक। अब ना मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं। देखो इसमें क्या हुआ,
जस्ट इन अ मैटर ऑफ आपको 3 मंथ कंपनी का प्राइस आपको 153% ऊपर चला गया। कंपनी के बारे में आप क्या सुन रहे थे हर जगह, प्रोमोटर फ्रॉड है, ये है वो है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, उसका उसको गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही थी। यहाँ पे भी क्या, इनके ऑफसेट में गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट के साथ काम करेगी, उनमें कैश फ्लो का इशू होगा। इट विल नॉट बी ए बिग डील। क्या मैनेजमेंट क्या गलती कर रही है कि बार बार ऊपर का गाइडेंस दे रही है और डिलीवर कम कर रही है। देखो मैं भी ऐसा होता है, मैं आपको बाकी वीडियोस में ही बताया हूं कि जब कंपनी का वक्त अच्छा चल रहा होता है तो वो सोचते हैं कि हम कर लेंगे। जैसे आप देखोगे डिफेंस के केस में, ईएमएस के केस में, पहले उन्होंने क्या किया, एग्रेसिव गाइडेंस दिया, इनको लगा हम कर लेंगे, फिर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। अभी माइक्रो फाइनेंस का मैनेजमेंट का देखो, धीरे धीरे उनका टोन ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे दे आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट। तो ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब पहले वो एग्रेसिव गाइडेंस देते हैं, हो सकता है कि इसको तोड़ा जाए, थोड़ा और तोड़ दिया जाए, 3,000 तक भी लेके चले जाए, इसको कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन क्या इस बिजनेस में पोटेंशियल नहीं है? क्या केस टेक के बिजनेस में पोटेंशियल नहीं है? मेरे हिसाब से केस टेक के बिजनेस में पोटेंशियल है। उसका रीजन मुझे क्या लगता है, मैं सिंपल सा बताऊंगा। इनका ओसेट का प्लांट एंड पीसीबी का प्लांट, पीसीबी का प्लांट विल ब्रिंग मोर बिजनेस फॉर देम। फॉर एग्जांपल, अगर ये 1500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे पीसीबी से, तो पीसीबी का 1500 करोड़ का रेवेन्यू विल ब्रिंग मोर 10,000 करोड़ का रेवेन्यू फॉर देम एटलीस्ट। व्हाई? क्योंकि कोई कंपनी अगर उसको बोलेगी कि तुम मेरे लिए पीसीबी बनाओ, चांसेस उसका भी एक वो बोलेगी कि तुम मेरे लिए फुल कंपोनेंट ही बना दो ना भाई, मैं दूसरे को दूंगा, इससे बढ़िया तुम ही कर दो फुल असेंबली मेरा। तो यही मेरा पॉइंट है यहाँ पे कि आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, मार्केट आपका जीना मुश्किल कर देगा। हाँ मैं समझ रहा हूं ये अभी और नीचे जा रही है, पर आपका जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बनना चाहिए, क्या है, बिजनेस स्ट्रक्चरली पूरा डैमेज हो गया है। देखो, अगर आपके पास बेटर ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, ठीक है, बेटर ऑप्शन है तो अलग बात है, तो आपको जो सही लगे करो। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि आपको सबसे प्रायोरिटी देना चाहिए बिजनेस समझने को, और मार्केट को एक दिन के प्राइस पे जज नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, टूटा प्राइस, फिर धीरे 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 रिकवर हो गया। और ऐसे केस में ऐसा होता है, हम देखा गया कुछ टाइम तक ये कॉन्सोलिडेट करेंगे, फिर वापस में जब इनका रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तब ये वापस से आपको ऊपर की तरफ चले जाएंगे। गारंटी नहीं है हर बार ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है, इट इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखो, मैं आपको अगर याद होगा बहुत बार बोला हूं कि अपने स्टॉक्स के रडार को बढ़ाओ, 100 स्टॉक को ट्रैक करो, और कभी भी एक कंपनी में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। मैंने क्या बोला था, अगर इस टाइम पे मेरे पास चॉइस होता, बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने डिक्सन का, केन्स का, साइंट का एंड सिरमा का कंपैरिजन किया था। मैंने बोला था डिक्सन विल बी माय ऑस चॉइस, वो डिक्सन में मैं कभी पैसा नहीं लगाऊंगा। और लेकिन मेरे पास चॉइस दिया जाए, क्योंकि मैं ईएमएस को खेलना चाहता हूं, तो मैं ओसैट के लिए आपको केन्स टेक्नोलॉजी को लूंगा, सिरमा को भी मैं लूंगा क्योंकि कंपनी परफॉर्मिंग को, एंड साइन डीएलएम को भी लूंगा। सिरमा हैज मेड इनफ मनी उसके टाइम से, केन्स ने पैसा नहीं बनाया, आज टूट गया, लेकिन साइन डीएलएम वहां से ऊपर है। तो मेरा बोलने का मतलब यहां से क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो। एक कंपनी के भरोसे मत रहो। अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आज से 5 कंपनी होता तो आपके पोर्टफोलियो का आज हाल बहुत बुरा होता। 18-19% नीचे होना मजाक नहीं है, किसी भी कंपनी का पोर्टफोलियो आज ब्लीड कर रहा होता। लेकिन आपका सवाल है, क्या ये कंपनी रिकवर नहीं करेगी? 8,400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, कंपनी का बोलना है कि ओसैट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, पीसीबी के लिए भी हमारा डिस्कशन है, ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थिंग्स आर पॉजिटिव, इट इज ओवर रिएक्शन फ्रॉम मार्केट। जो उन्होंने गाइडेंस यानी थोड़ा देखो, जब खराब मार्केट होता है ना, यही होता है, ओवर रिएक्शन होता है निगेटिव साइड में, और जब अच्छा मार्केट होता है तो छोटा छोटा चीजों को हर बड़ा बूस्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल देख रहे होंगे आप, बहुत सारी कंपनी में आज के टाइम पर थोड़ा थोड़ा ऑर्डर मिलता है, 50 करोड़ का भी ऑर्डर मिलेगा तो 10% ऊपर भाग जाएगा। तो ये मार्केट मार्केट का बात होता है, वक्त वक्त का बात होता है। आपको सिर्फ एक चीज बचा सकता है, वो है आपको किसी भी कंपनी का बिजनेस समझना। अगर ये नहीं समझोगे तो ऑपरेटर्स आपको डरा डरा के हालत खराब कर देंगे, बीपी शुगर सब डेवलप कर देंगे। आप बिजनेस समझो कंपनी का, नहीं तो यहाँ पे कोई क्या बोलते, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालत खराब कर देगा आप लोग को, आप लोग का मतलब, आप लोग का क्या, हम लोग का सबका कर देगा अगर बिजनेस नहीं समझेंगे हम लोग तो।
ये HFCL है ना। एक बात और, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा ओरियाना पावर के बारे में। देखो भाई, मैं एक चीज बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में ना मार्केट में अगेन बोल रहा हूँ बहुत मैनिपुलेशन होता है। पर ये देखो आज जो गिरा है ओरियाना पावर, ये कितना वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम देखो 24,000 शेयर्स पर ट्रेड हुआ है, तो 24,000 शेयर, इसके मार्केट कैप का कितना होता है। तो मेरे हिसाब से आज पैनिक सेलिंग हो रहा है। ये सब जो न्यूज वगैरह फैला हुआ है, दैट इज क्रिएटिंग पैनिक सेलिंग आज के टाइम पे। क्या कंपनी का स्ट्रक्चरली बिजनेस खराब हुआ है, क्या फ्यूल सेल चला गया है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, इनके मैंने कॉन्कोर्ड का रिसर्च करा था, तो आई रियलाइज्ड कि रेलवे में भी ग्रीन हाइड्रोजन यूज होने वाला है। तो ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया इज फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से आपको एक ही ऑप्शन है मार्केट में पैसा बनाना है, तो मार्केट बिजनेस समझो। अगर आपको ये सब चीज पता नहीं होगा कि ओरियाना पावर का बिजनेस क्या है, फ्यूचर में जिनका इनका बिजनेस है उसका क्या सिनारियो है, तो आप पैनिक सेलिंग करोगे। और सबसे पहली बात, अगर एसएमई में लगाते हो ना भाई, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिजनेस समझो। बिना बिजनेस समझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसएमई में तो और डरा डरा के आपको हालत खराब कर देगा। नो वन आस्क क्वेश्चन, जब यही ओरियाना पावर आपको 20% अपर सर्किट पे जाता है, कभी कभी 10% ऊपर जाता है, क्यों क्यों गया। बट अगेन जब ओरियाना पावर गिरेगा, एवरीवन विल स्टार्ट कमिंग आस्किंग क्वेश्चन। बस एक बार मैं आपको यही चीज बोलता हूं ना, जस्ट अभी आपके पीछे एक चीज हुआ है कि अप्रैल में लोगों का पोर्टफोलियो 40-45% ऊपर हुआ है। मेरा 45% ऊपर हुआ था, आई थिंक 47% तक गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा डाउन आया है। टुडे आई एम अच्छा खासा हिट, लाइक मेरा पोर्टफोलियो आज 2% नीचे है। तो यू विल टेक हिट इन मार्केट समडे। कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट भागेगा, इंडेक्स भागेगा 3-3% और पोर्टफोलियो भागेगा 8-8%। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। अगर एसएमई इन्वेस्टर हो तो बिजनेस समझो, बिजनेस समझो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो मार्केट मैनिपुलेशन से हालत खराब हो जाएगा। एंड या शॉर्ट टर्म में मार्केट मैनिपुलेशन होता है, इस बात को एक्सेप्ट करो, इस रियलिटी के साथ जीना शुरू करो। क्योंकि मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर कैसे आता है, किसी के पास ज्यादा पैसा आएगा वो खरीद लेगा, अचानक से उसका मन किया वो ऊपर चला गया विदाउट एनी न्यूज। न्यूज का जरूरत ही नहीं है ना। कोई आया पैसा लेके कंपनी को खरीद के चला गया, कोई गया वहां पे कंपनी को बेचा, शेयर प्राइस नीचे चला गया। बस यही होता है, आपको ये सब के साथ जीना है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको ये देखना है कि क्या कंपनी स्ट्रक्चरली खराब हो गई है, क्या कंपनी का बिजनेस खराब हो गया। सेम विद अल्पेक्स सोलर। अल्पेक्स सोलर भी आज 2.3% एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है। क्या ये बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग है? मेरे ख्याल से बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं है। इट इज अगेन ट्रेडिंग एट इस सपोर्ट। आप ये मत समझो कि हमेशा शेयर ऊपर जाएगा और ये निगेटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। देखो रिजल्ट कैसा आता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अगेन गुड रिजल्ट फ्रॉम अल्पेक्स सोलर इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। देखो वारी का डिक्लाइन हुआ है, जितनी भी सोलर कंपनी ने अभी आपको रिजल्ट दिया है सबका मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। और अल्पेक्स सोलर भी आपको सोलर सेल्स अभी बाहर से खरीदता है। मे बी अभी तक अपडेट नहीं आया है कि उनका सोलर सेल्स प्लांट एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि अल्पेक्स सोलर अच्छा रिजल्ट देगी आपको Q4 में। ठीक है, देखते हैं कब ये रिजल्ट देता है। तो कोई अपडेट नहीं आया रिजल्ट डेट का, ना इसका आया है ना ओरियाना का आया है। तो यही सब मैसेज है कि अगर आप एसएमई शेयर होल्डर हो, या तो बिजनेस को समझो, नहीं तो मत खरीदो एसएमई में, नहीं तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। एसएमई विल क्रैश 20% फॉर नो रीजन, क्योंकि बस उसको कोई सेल कर देगा। किसी को, मुझे मन किया, मेरे पास बहुत सारे शेयर थे किसी कंपनी का, मुझे मन किया कि आज मुझे ओरियाना पावर से पैसा निकालना है, कहीं और डालना है, अल्पेक्स सोलर से पैसा निकालना है, कहीं और डालना है। और फॉर एग्जांपल उस आदमी के पास 100 करोड़ हो, तो अगर वो 100 करोड़ का माल बेच दिया ना ओरियाना पावर में, तो ओरियाना पावर विल बी डाउन 20% विदाउट रीजन, बिकॉज क्योंकि किसी को अपना पैसा निकालना था ओरियाना पावर से। जस्ट अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। शेयर को गिरने के लिए कंपनी का अच्छा बुरा होना जरूरी नहीं है, जस्ट आपका टाइमिंग मैटर करता है। किसी का मन क्या बाय करने का उठा देगा, किसी का मन क्या सेल करने का वो आपको गिरा सकता है, क्योंकि उसको बेचना है, उसको पैसा निकालना जल्दी जल्दी, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग माय मैसेज कि बिजनेस समझो। बिजनेस नहीं समझोगे तो ये लोग आपको जो ऑपरेटर वगैरह है हालत खराब कर देंगे। आज के टाइम पे देख लो एमटार टेक कैसा है। और मैं आपको बता रहा हूं एमटार टेक में ना बहुत लोग फंसने वाले हैं। एमटार टेक यहां से और ऊपर जाएगा, बहुत रिटेलर्स यहां पे घुसेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा यहां पे पैसा नहीं बनेगा, लेकिन देयर विल बी सम रिटेल इन्वेस्टर जो इसको और ऊपर बाय करेंगे और यहां पे फंसेंगे, एंड देन दे विल टेल कि मार्केट खराब है। दे आर डूइंग द मिस्टेक। आई एग्री एमटार टेक में अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है।
है, लेकिन इज द वैल्यूएशन जस्टिफाइड? मेरे हिसाब से नहीं है। मार्केट सस्ता है ना, अगर मार्केट सस्ता है तो महंगे शेयर्स को क्यों लेना? मेरा सिंपल सा सवाल यहाँ पे यही है। और रिटेलर्स फंसेंगे, रिटेलर्स ऐसे ही बहुत सारे शेयर्स में फंसे हैं, वेबस्टोन में फंसे हैं बहुत टाइम से, केपीआई ग्रीन में बहुत सारे शेयर होल्डर्स फंसे हुए हैं। लेकिन क्योंकि केपीआई ग्रीन को मैं अगर कुछ बुरा बोलूंगा उस कंपनी के बारे में, दे विल कम एंड ऐसे बोलते हैं कि मेरे को टारगेट करते हैं। मेरा बोलने वाला यही है कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में फंस जाएंगे एंड देन होप करेंगे कि इसका शेयर प्राइस नीचे आए। मार्केट में काफी शेयर्स है रे भाई, ढूंढो, मिल जाएगा अच्छा अच्छा कंपनी, एनालिसिस करो। अगर नहीं टाइम है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, थोड़ा कम बनेगा लेकिन बनेगा जरूर, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा मैसेज समझ आया। कोई भी कंपनी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था, और मैं हमेशा बोलता हूं डाइवर्सिफाई करो, कम से कम 20 कंपनी रखो। एक कंपनी अगर 15% 20% नीचे भी जाती है ना, और 5% एलोकेशन है, तो पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट 1% का होगा। ये जो हालत खराब हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो सब नहीं होगा, ठीक है? टेंशन नहीं होगा। तो समझो, डाइवर्सिफाई करो, बिजनेस को समझो। दिस इज ओनली थिंग दैट कैन सेव यू इन मार्केट, इस बात का ध्यान देना। और कुछ सेव नहीं कर सकता है शॉर्ट टर्म में, मार्केट में मैनिपुलेशन रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। इसका सिंपल सा रीजन है, किसी को मन किया बड़े बड़े हाथ वालों को बेचने का, वो बेचेगा, शेयर प्राइस नीचे जाएगा, नथिंग कैन प्रिवेंट इट, ठीक है? आई होप यू गॉट माय मैसेज एंड समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दूसरे को भी बताओ यार, ये सब बात ना कोई बताता नहीं है। और कोई भी कंपनी को बाय सेल रिकमेंडेशन मत लेना, हमेशा डाइवर्सिफाई करना। बाय।